भद्रं नो वातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भव एव भवानिति मैं नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय महामोहजलधिं भवशङ्कर देशिक मैं शरणं भवशङ्कर देशिक मैं शरणं भवशङ्कर देशिक मैं शरणं। हरिओम हरिओम हरिओम। भगवान भाष्यकार श्री शंकराचार्य जी भारत की समग्र साधना और संस्कृति का संपूर्ण मूर्त विग्रह थे। भारत को समझना होगा तो बिना शंकर के कोई रास्ता नहीं। चाहे उपनिषद हो, भगवद गीता हो, ब्रह्मसूत्र हो, सारी परंपराएं, आगमिक परंपरा हो, योग की परंपरा हो, दार्शनिक परंपरा हो, धर्मीय व्यवस्था, मंदिर परंपरा हो, भगवान शंकराचार्य के बिना भारत जो है बिल्कुल अव्यवस्था, एक जंगल जैसा मालूम पड़ेगा। जितने महान दार्शनिक और ज्ञानी थे उतने ही भावुक भक्त और कमनीय कवि थे, और संगठन और भारत राष्ट्र की ऐक्य सूत्र को सुदृढ़ करने के वो महान नेता रहे। संपूर्ण भारत उनका कर्म क्षेत्र था। केरल में जन्म लेकर कालड़ी का वो बालक 8 साल की उम्र में वहां से निकला। 32 वर्ष की आयु तक भारत की 2 बार, लगभग 3 बार परिक्रमा कर लिया। पैदल पैरों से नाप लिया पूरे भारत को, और केदारनाथ में महासमाधि ली। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा किया, वहाँ आचार्य के स्मृति में केदारनाथ में भव्य मूर्ति की स्थापना की, और भारत के अब बच्चा बच्चा भी थोड़ा सा आचार्य के नाम से परिचित हो रहे हैं, नहीं तो इतिहास भुला दिया गया। हम तो चाहेंगे कि बद्रीनाथ में भी भगवान भाष्यकार की मूर्ति अवश्य लगे, और हरिद्वार के और उत्तराखंड के संतों की उनसे मांग जरूर होनी चाहिए। जब हम बद्रीनाथ में जाते हैं, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करते हैं, भूल जाते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी ने
नारद कुंड से यही मूर्ति उद्धारित करके उनको स्थापित किया। केवल इतना नहीं, उनकी व्यवस्था, जो पूजा व्यवस्था, उसकी जो रचना की, आज 1200-1300 साल से निर्बाध चल रहा है। कामाख्या में जाइए, भारत के सर्वथा पूर्वोत्तर में आचार्य जो वहां गए थे उसका संशोधन किया था। पशुपतिनाथ जाइए, जगन्नाथ जी में जब हम जाते हैं पुरी में, तो जगन्नाथ जी जो देखते हैं वहां मंदिर में जगन्नाथ जी थे थोड़े ही, आचार्य ने स्थापित किया। इस प्रकार से समग्र भारत में उनके पदचिन्ह हैं और उनकी कृतियां हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हैं। उनका जो दर्शन है, अद्वैत दृष्टि, इसको समझने में बहुत मिसकॉन्सेप्शन होता है, भ्रांतियां होती है। खास करके जो जगन मिथ्यात्व का प्रत्यय है, इसको ठीक से समझना अद्वैत के साधक के लिए खास करके बड़ा आवश्यक है। हम सोचते हैं कि जगन मिथ्या माने कुछ नहीं है। इसका विस्तार तो आप लोग यहाँ पर विस्तार से सुन रहे हैं, विस्तार मैं नहीं करूंगा, एक दृष्टांत मैं देता हूं। मान लो किसी के हाथ में सोने का कंगन है, तो वेदांत की दृष्टि, शंकर वेदांत की दृष्टि क्या होगी? कंगन है बोलेंगे कि नहीं है बोलेंगे? भले मिथ्या है ना, नहीं है बोलेंगे, क्या बोलेंगे? है। तो मेरे ख्याल से जो कहेंगे नहीं है, कंगन नाम की कोई चीज नहीं है, उसका एक अर्थ होता है वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन शंकर वेदांती क्या कहेंगे कि उनके हाथ में 100% सोना है, सोने से अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं है। इसका अर्थ है कि जगत के विषय में दृष्टि क्या होनी चाहिए? जीवों के प्रति, अन्य हमारे जो साथी हैं उनके प्रति दृष्टि क्या होनी चाहिए? ये सब मिथ्या है ऐसा होना चाहिए। हर एक वस्तु ये प्योर ब्रह्म है। देख रहे हैं आप, सदैव सर्वम जद अन्य बुद्ध्या गृह्यते अभिधीयते च, सर्वम अभिधानम अभिधेयम च। सारे शब्दों का प्रयोग और जो उसका नाम है जिसके लिए कर रहे हैं, ये ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो कितना आदर भाव होगा। तो शंकर वेदांत को समझने से सबके प्रति आत्मदृष्टि, अद्वैत आत्मदृष्टि विकसित होगी। उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है। तो महान दार्शनिक थे और जो दर्शन के अत्यंत दुर्गीय जो स्थल होता है, आचार्य के भाष्य जो पढ़ते हैं कि जिस ढंग से वो उसको संभालते हैं और जिस सरलता से उसको श्रोता के हृदय में वो बैठा देते हैं। मैं तो बहुत बार महसूस किया कि भाष्यकार ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे बोलते जाओ। कई बार अपने शब्दों में वर्णन करने से और उलझा देते हैं। भक्तजन परम ज्ञानी थे। एक वस्तु, एक अद्वितीय सत्ता हम लोगों के माने जीवों के रूप में और जगत के रूप में है, और दूसरा कोई है नहीं। इसी दिव्य सत्ता को अपने आत्मा के रूप में महसूस करना है। स्वामी जी, हमारे आचार्य प्रज्ञान चैतन्य जी बहुत सुंदर बोल रहे थे, सरस्वती स्वार्थ समान्विता। बहुत लोग सोचते हैं कि
शंकराचार्य अद्वैत का प्रतिपादन किया, द्वैत का खंडन किया, कर्मकांड का खंडन किया। जो परंपरा से परिचित नहीं उनमें ऐसी भ्रांति हो जाती। भक्ति का खंडन किया। भैया आचार्य का सिद्धांत है कि आपके अधिकार के अनुरूप, आपकी योग्यता के अनुसार आपकी साधना होगी। अगर द्वैत स्वीकार करके कर्मों को करना आपके लिए आवश्यक है तो वही उपदेश उन्होंने किया है। और विशिष्टाद्वैत को स्वीकार करके उपासना में आपकी गति हो रही है, निराकार तत्व तक अंश अंशी भाव समुद्र और तरंग के समान, तो वो भी उनको स्वीकार्य है। लेकिन परम सत्य जो है एक अखंड सत्ता है, सच्चिदानंद ब्रह्म। तो सारी परंपराएं भारत की आचार्य से पहले से थी, लेकिन वो आकर के आचार्य में परिपूर्णता के साथ और सुसमन्वित होकर के ये जो है रूप लिया। और आधुनिक जो भारतवर्ष आप देख रहे हैं, ये जो हिंदू राष्ट्र है, इसका सबसे बड़ा जो नींव है वो भगवान शंकराचार्य का दर्शन है। इतने मतांतरों को कैसे गूंथा उन्होंने। और जैसे कहा कि भावुक भक्त थे, देखिए उन्होंने जो भी रचनाएं की भक्ति की, आज भी भक्त हृदय उनको गुनगुनाता है। और अपने भाव को उन शब्दों में व्यक्त करने में हम लोगों को बड़ी संतोष होती है। अगर गंगा जी की स्तुति करना है, नमस्कार करना है, तो स्नान करते समय अपने आप देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे निकलता है। और देखिए जिनका ब्रह्मसूत्र की जब भूमिका लिख रहे हैं, युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचर, और एक सेंटेंस बोलने में आपको कम से कम 2 बार सांस लेना पड़ता है। और उसकी गंभीरता, ऐसा वाक्य की रचना कोई दार्शनिक दुनिया में आज तक नहीं कर सका। अब वो जब लिखते हैं देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, आज भी जो संस्कृत नहीं जानते उसको समझ जाते क्या बोल रहे हैं। तो खाली कवि भक्त थे, कवि थे, लेकिन ऐसे कवि थे। अब देखो कालिदास भी कवि थे महाराज, लेकिन कालिदास की रचना मैं नहीं समझता हूं कि हमारे यहाँ जो उपस्थित कोई गुनगुनाते होंगे, किसी ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। थे कवि है, उनकी रचनाएं जीवित हैं, लेकिन कहाँ जनता से संवाद कहाँ। लेकिन शंकर की रचना आज भी लाखों लाखों करोड़ों भक्त गुनगुनाते हैं। शंकर केवल मात्र विद्वानों के नहीं थे, जनता के भी वो आचार्य थे। और संगठन की बात तो क्या कहे महाराज, सर्व भारत कर्म क्षेत्र रहा। जहां भी जाओ देखता हूं, दक्षिण से लेकर के उत्तर पशुपतिनाथ, दक्षिण में गुरुवायूर गया स्वामी जी, वहां भी उनकी व्यवस्था चलती है। हमको इतना आश्चर्य हुआ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम शंकर ने जैसी व्यवस्था बनाई उस ढंग से आज तक चल रहा है। और रामेश्वरम में सुस्फटिक शिवलिंग के अभिषेक उन्हीं का शंकराचार्य जी का ही दिया हुआ। बताइए रामेश्वरम में। तो कहने का अर्थ यह है कि आचार्य का जो योगदान है, इसको समझना भी हमारे लिए मुश्किल होता है कि कितना महान व्यक्तित्व थे। और 1000 साल के इस्लामिक आक्रमण और जो मैसाकार हुआ, आज भी हो रहा है, उसके बावजूद जो भारत स्वतंत्र हुआ और जो आज पूरे विश्व को लीड करने के लिए, नेतृत्व देने के लिए वो सशक्त रूप से अग्रसर हो रहा है, इसके पीछे भगवान भाष्यकार की महान तपस्या आज भी काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाष्यकार के चरणों में अपने वाणी को अर्पित करता हूँ। और ये जो संत महापुरुष सब बैठे हैं ना, ये सब उस सूर्य की किरणी हैं, उन्हीं की ज्योति थोड़ी थोड़ी हम लोगों में चमकती हैं और आज भी पूरे भारत को संजीवित रखे हुए हैं। भगवत भक्तजन
मैं आप सबके साथ मिल करके पुनः आचार्य के चरण में प्रणाम करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महादेव महादेव। पूज्य आचार्यवर महामंडलेश्वर जी महाराज ने बहुत सुंदर